ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। भक्ति मार्ग में भी याद करते थे, पर उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अभी महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, यह भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वे पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। अगर अभी भी भूले करते रहे तो और ही तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, सबको पढ़ा रहे हैं ना बाबा। स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक ये मर्तबा, कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वे जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वे क्या करेंगे? टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो, गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। हा? ऐसे मत समझो कि कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल ही होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सत्युगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता तुमको बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुलाई देती है, ना फरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वे मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते ही नहीं है। मान रहे हैं कि इन डायरेक्शंस पर हमें चलना चाहिए, पर चलते ही नहीं है। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। ये आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और अपने वचन से फिरते हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है ना। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। ऐसी शिक्षा और कोई नहीं देंगे, फिर भी अमल में नहीं लाते।
चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह बचे नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं है, कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, पर ये रूहानी नॉलेज तो कोई दे ना सके रूहानी बाप के सिवाय, लेकिन उन्होंने अपनी संस्था का नाम रूहानी संस्था नाम रखा है। परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगड़ तो कोई हो ना सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है ना, यह है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ही ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा हुआ है, सारा झाड़ खड़ा हुआ है ना इस समय, बाकी थुर है ही नहीं। फिर थुर खड़ा हो जाएगा तो बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगी, वह सब खत्म हो जाएंगे। सुना, अभी सारा झाड़ खड़ा है पर थुर ही नहीं है, फिर थुर खड़ा हो जाएगा और टाल टालियां सब खत्म हो जाएंगी। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते। अब सारी दुनिया पर तो रावण राज्य है, ये लंका है। वह लंका तो समुद्र के पार बताते हैं ना। बेहद की दुनिया भी तो समुद्र पर है। कहाँ पे है? समुद्र पर। चारों तरफ इस समय पानी पानी है कि नहीं है? ये बेहद की दुनिया भी तो समुद्र पर ही है ना, चारों तरफ पानी पानी है। वह हद की बातें बाबा बेहद की बातें बताते हैं, समझाते हैं ना। कितनी बेहद की बातें समझ रहे हैं हम सब बच्चे। एक ही बाप समझाने वाला है, ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। जब तक नौकरी ना लगे, पढ़ाई की रिजल्ट ना निकले, तब तक तो पढ़ाई में लगे रहेंगे। उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना। हम सब स्टूडेंट है ना, तो कितना ध्यान है पढ़ाई पर, देखना चाहिए हमारा ध्यान कितना है पढ़ाई पर। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई पर अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर में तो शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं ना। बाप ने समझा है देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत हैं। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। जब शुरू की बात है तो सब क्लास पूरी हो जाती थी, बाबा मुरली चलाते थे और फिर सब वॉक पर पहाड़ों पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता तो एक बाप ही सिखलाते हैं, वही बतलाते हैं आकर। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी ये देखो बच्चे, बेहद की वानप्रस्थ अवस्था जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कोई यूथ है। बुजुर्ग तो कहते ही है वानप्रस्थ अवस्था में है, पर छोटा बच्चा यूथ जो भी है वो सब वानप्रस्थी है। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, वापिस तो सबको जाना है। कोई पढ़ाई करे ये वाली या ना करे, पर वापिस तो सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वे अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र ना बिल्कुल एक्यूरेट है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं है। लीवर और सरेंडर घड़ी होती है ना, होती है ना। लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी जिनका बुद्धि योग लीवर रहता है ना, और किन का सरेंडर बुद्धि वाला रहता है। हाँ, कहीं का लीवर का है, कईयों का सरेंडर। सरेंडर नहीं, सलेंडर। हाँ, कहीं सोचे सरेंडर।
सरेंडर नहीं, सिलेंडर। कोई का तो बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है उनकी। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो रजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। देखिए लीवर और सिलेंडर घड़ी, आजकल तो किसी ने देखी है? पता ही नहीं है उनको कैसी होती है, कौन सी होती है। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं, मेहनत तो बरोबर है ये लीवर और सिलेंडर बनने में। बच्चे समझ तो रहे हैं, मेहनत तो बड़ी है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। एक तो बाबा घड़ी घड़ी भूल ही जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी तो जबरदस्त लड़ेगी ना। मल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी फिर नंबरवार भी हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है, अपने हिसाब से उनको तूफान में लाती है ना। ऐसे प्यादों वाला खेल थोड़ा खेलेगी उनके साथ, जो एक ही झापड़ से ऐसे ही गिर जाते। हाँ, अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया, माया कितना भी हैरान करे, कितना भी तूफान लाए, तुम खबरदार रहना। हैरान करे, तूफान लाए, पर तुम खबरदार रहना। कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए। माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे? अगर माया तुमसे लड़ेगी नहीं तो काहे के पहलवान? नहीं कहा जाएगा ना। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। ये बाप तो रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, खुद भी अंदर समझ रहे होते हैं हम नापास हो जाएंगे। जाना तो सबको है। बाप कहते हैं, मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे कोई छिप नहीं सकता। कोई सोचे मेरा तो बहुत पुरुषार्थ है लेकिन मैं छिपा हुआ पुरुषार्थी हूँ, मैं गुप्त पुरुषार्थी, ऐसा नहीं होता। कई कहते हैं ना हमारा तो बहुत पुरुषार्थ है लेकिन हमें आगे ही नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होता। जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं वो कभी छिप नहीं सकते। कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे? मानो अभी किसी का हार्ट फेल हो जाए तो वो अभी किस पद को पाएंगे? बाबा से पूछ भी सकते हैं। बाबा कहते बाबा से पूछ भी सकते हो कि बाबा अगर मेरा अभी के अभी हार्ट फेल हो जाए या हार्ट काम करना बंद कर दे तो अभी जो मेरा शरीर छूटेगा मैं कौन सा पद पाऊंगा? बाबा बताएंगे ना। बाबा से पूछ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आगे चलकर आप ही समझते भी जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलमिटीज पूछ कर नहीं आती है। रावण तो बैठा ही है, फिर ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदारी तो चाहिए ना, तो जो रायत को संभाल सके, माना प्रजा को संभाल भी सके। ICS इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने, अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते मन मना भव। यह है वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है,
जो अच्छे बुद्धिमान है उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 69 की वाणी है। 69 5 जनवरी की। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहती है, यहाँ भूल जाते हैं। माना उस स्कूल में स्टूडेंट को ये याद रहता है कि हमारा टीचर कौन है और यहाँ पर भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है। बाबा ये घड़ी घड़ी क्यों याद कराते हैं कि ये याद रहे कि ये कलयुग नहीं है ना, ये सतयुग है। ये क्या है? संगम युग, जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। तीनों कौन? बाप, टीचर, सतगुरु। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही सतयुग में अभी चक्र लगा कर आए हैं। संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो यह सच्चा सतगुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। सच्चा सतगुरु मिला है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा मिल रही है ना, तो शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाते हैं। बाप को भूले तो ज्ञान भी भूल जाते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ यह भी भूल जाते हैं। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए लेकिन तीनों ही भूल जाते हैं क्योंकि बाप को भूले सब कुछ भूल जाते हैं। बाप को याद करे तो टीचर सतगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है करामत। बाबा की याद में करामत है। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला ही ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। कितनी करामत की बात है। होते हैं तमो प्रधान और इसी जन्म में हम सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, तमो प्रधान बनने में सारा कल्प लग गया देखो, और सतो प्रधान एक ही जन्म में बनेंगे। अब जो इसमें जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है बच्चे, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है ना तो दूसरे धर्म वाले मेहनत करेंगे ना सारी दुनिया मेहनत करेगी। कौन मेहनत करेंगे? बच्चे मेहनत करेंगे क्योंकि साक्षात्कार बच्चों ने किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। देखो कितना सहज करके बाबा
चिट चैट कर रहे हैं और समझा रहे हैं, तुम बच्चे ही तो करोगे ना। और तो आते हैं फलानी फलानी ड्रेस में आते हैं, तमो प्रधान में वे आते हैं, जो तमो प्रधान होते हैं उसमें आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे, पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको, यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, अब बस अब ले चलो हमको, गाइड बनो हमारा। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, पूरे 5000 वर्ष घर में सबने सोचा रहते हैं, ये बोलेंगे। हाँ, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। हाँ, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हाँ, कितनी वंडरफुल बात बाबा समझा रहे हैं। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। हाँ, यह तो बच्चों को निश्चय है, 83-84 जन्म तो किए हैं, ये तो निश्चय है ना। हाँ, बाबा देखो बच्चों के अंदर कितना उमंग उत्साह भर है, इतना तो है ना कि 83-84 तो लिए हैं जन्म। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे वाणी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ये मुलाकात करके बाबा चले गए। और बच्चों को बहलाया। 69 के माँ बाप के हैं 5 जनवरी के, और 18 जनवरी में बाबा व्यक्त हुए थे। सबको जैसे ही 69 आता है तो सबको स्मृति में आ जाता है जनवरी मास। फिर बाबा देखो कैसे बहला रहे हैं बच्चों को, और कैसे रमणीकता से बाबा बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं, कैसे रहते हो, कितने जन्म होते हैं, सब कुछ बाबा का देखो प्यार। देखो बच्चों के साथ चिट चैट भी करते, सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे, मतलब सुबह शाम 2 टाइम क्लास होते थे, और बच्चों से मिलते थे, रूरियान करते थे, है ना। अंत तक बाबा ने सेवा की, साकार तन से भी। और उसके बाद अभी अव्यक्त स्वरूप में तो कर ही रहे हैं। बाप दादा दोनों बच्चों की आज दिन तक पालना कर रहे हैं। कमाल है बाप की। अब बच्चों को कमाल करनी है, जो बाप कहे उसको अमल में लाना। अच्छा।